ब्राह्मण जो कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं भगवान बाप से, वो कभी नष्ट नहीं होती। गीता में भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान जो ये लेता है वो ईश्वरीय ज्ञान नष्ट नहीं होता, वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है, शरीर छूट जाए तो भी। तो पूर्व जन्म में आपने पढ़ाई पढ़ी, अच्छी पढ़ाई पढ़ी, उसका प्रारब्ध आपको इस जन्म में मिल गया। उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ी, उन्होंने ब्रह्मा को फॉलो किया, बाप को लात मारी। अरे 2 ग्रुप हो गए थे कि आदमी में। एक ग्रुप राम बाप के साथ चला गया, एक ग्रुप वो रह गया जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहा। उस ग्रुप में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी सभी रहे, सूर्यवंशी नहीं पनप पाए। तो बढ़िया प्रारब्ध किसकी रही? जो छोड़ के चले गए उनकी प्रारब्ध अच्छी रही, या जो ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे उनकी प्रारब्ध अच्छी रही? बाप को किसने पहचाना? आदि में भी किसने पहचाना? हमने पहचाना या उन्होंने पहचाना? हमने पहचाना, तो हम ही प्राप्ति करेंगे। नहीं तो कारण क्या है? 60 साल के वहां पड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। सरस्वती के पालना में पलते हुए आए, अभी भी आए। हाँ, लेकिन मुरली में तो बोला है ना, मम्मा बाबा को, ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब मम्मा बाबा कोई और थे ना। उन और मम्मा बाबा जो थे उनसे तुमने पढ़ाई पढ़ी, पहले भी उनसे पढ़ी, अब भी उनसे पढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा की सुई कट उतर गई बेसिकली, उनकी अभी भी नहीं उतरी, वो अभी भी देहवान में आते हैं। निकलो निकलो बाहर, निकलो निकलो। तुम्हारे घर वाले कभी तुमसे ये कहते हैं घर से बाहर निकलो? कितना भी दूसरा ज्ञान उठाते हो, कुछ भी करते हो, घर वाले फिर भी कहते हैं कि हमारे घर में रहे, हमारी नजरों के सामने तो रहे कम से कम। तो घृणा का पारा जो चढ़ता है वो देह अभिमानियों का चढ़ता है या आत्मा अभिमानियों को चढ़ता है? देह अभिमानियों को घृणा का पारा चढ़ता है।